अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो दोस्तों, मैं आज आपको एक कंपनी के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। और उस कंपनी के प्रोडक्ट हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी के जिसके बारे में हमें पता है कि ये 20-22 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना अच्छी बात होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम उस कंपनी पे यकीन करते हैं और वो कंपनी हमारे पैसे लेके नहीं भागेगी। सब में पहला ये होता है इंसान को कि यार ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें कि जो जिसको हम जानते हों और जो मतलब कि हर साल मतलब प्रॉफिट देती रहे। तो ऐसी कंपनी ढूंढना मुश्किल होती है, लेकिन ये है बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त किस्म की कंपनी। अब इस कंपनी का नाम है नेशनल फूड। नेशनल फूड का आपने मसाले और केचप अचार इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, ये सरमाया डॉट पी के पे आप जाएंगे ना तो वहाँ का एक कैलकुलेटर है, आर ओ आई कैलकुलेटर। अब आर ओ आई कैलकुलेटर में होता क्या है कि यहाँ पर हम इस कंपनी का नाम डालेंगे कि ये कंपनी का नाम, टिकर क्या है। टिकर मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, NATF। मैंने ये डाल दिया, अब ये आ गया NATF। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर NATF आ गया है। अब मुझे 2002 का डेटा चाहिए, तो 2002 से मैंने डेटा कर लिया। अब यहाँ पर 2002 से पहले का डेटा नहीं है, तो 2002 से सरमाया डॉट पी के पे डेटा अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये ऐसी कंपनी है कि इसके अंदर अगर आपने आज से 24 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पास लगभग लगभग 5 करोड़ रुपए की रकम होती। 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल भी कि कैलकुलेटर के अंदर के होता क्या है। अच्छा, उस वक़्त 2002 में इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस था, यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो अभी यहाँ पर आप देखें 2002 27 रुपये और 50 रुपये। मतलब ये लो जो गया था उस 2002 में 27 रुपये पे, और हाई गया था 50 रुपये पे। तो हम हाई इसका ले लेते हैं। हम लोगों ने 50 रुपये यहाँ पर लगा दिया। ये 50 रुपये सही है। अब यहाँ हमने 50 रुपये का एक शेयर खरीदा, तो हमने 2000 शेयर उस वक़्त बाई किए, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 2000 रुपये। 2002 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि आज हमारी रकम कितनी हुई। तो ये आप देखें, ये कैलकुलेट मैंने किया है, तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ गया है। इस वक्त आप समरी में देख सकते हैं 2002 2026 50 रुपये एक शेयर का प्राइस था, आज 370 रुपये एक शेयर का प्राइस है। सही है। उस वक्त जो टोटल शेयर थे वो 2000 थे, आज हमारे पास 1,09,687 शेयर हो गए। अब आप सोचेंगे कि 1,09,687 शेयर कैसे हो गए। तो बहुत सारी कंपनियां बोनस शेयर्स देती हैं और बहुत सारी कंपनियां नहीं भी देती, और डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड नहीं भी देती। तो ये कंपनी बोनस शेयर भी देती है, इसके शेयर का प्राइस भी बढ़ गया है, और ये डिविडेंड भी देती है। मतलब ये तीन तरह से फ़ायदा देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो होता क्या है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। मतलब उस कंपनी के उस जितने परसेंट शेयर हमारे पास होंगे, हम उतने हिस्से के मालिक होंगे। तो अब जो कंपनी प्रॉफिट करेगी वो प्रॉफिट हमें मिलेगा, अगर कंपनी लॉस करेगी तो वो लॉस हमें मिलेगा। तो अब ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक़्त की इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 1 लाख रुपए। आज ये आप देख लें नीचे, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। इस वक्त आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो हमने 1 लाख रुपए लगाए थे आज वो 4 करोड़ रुपए हो गया है। अच्छा, अब ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड हर साल कंपनी ने दिया है, किसी साल नहीं भी दिया होगा। तो पे कंपनी साल में 4 दफ़ा भी डिविडेंड देती है। मतलब 3 क्वार्टर होते हैं ना, और 4 क्वार्टर होते हैं कंपनी साल में। पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने, चौथे 3 महीने। तो कंपनी का दिल करे तो वो पहले 3 महीने में दे दे, या दूसरे में दे दे, तीसरे में दे दे, या चौथे में दे दे, या पूरे साल मतलब में 4 दफ़ा दे दे। वो कंपनी की मर्ज़ी है, दे दे ना दे ना दे, वो उसकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78,54,712 रुपये का इन्होंने टोटल 24 साल में डिविडेंड दे दिए। सही है। अब ये प्रॉफिट रिटर्न, ये यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, और ये CGAR है, CAGR 29%। अच्छा,
मुल्क में पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो शरह है वो 10 से 14% है। बहुत ज़्यादा जब होती है तो 14% से 15% चली जाती है, और नॉर्मल हालात के अंदर महंगाई 10% पे रहती है पाकिस्तान में। मतलब आपके पास पिछले साल जो 1 लाख रुपया है वो 10 से 12-14% अगले साल कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब कि एक साल पहले हम 1 लाख रुपए से जितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो एक साल के बाद हम लोग 14% चीज़ें कम खरीदते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सूद पे बैंक में 1 लाख रुपए रखवाएं तो बैंक आपको 10% देता है। मतलब 1 लाख पे 10,000 देगा। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया और आपको हर साल 29% मिला है, और ये हलाल भी है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29%, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, हर साल आपको 29,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे हिस्ट्री के अंदर, तो ये 2002 से डिविडेंड की ये हिस्ट्री इसकी चली आ रही है। फिर यहाँ पर आप 2007 में देखें, डिविडेंड भी दिए, बोनस शेयर दिए 10%। फिर आप और नीचे आएंगे, मैं आपको डिटेल में इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको कंपनी के बारे में नॉलेज हो जाए। फिर ये 2013 में इन्होंने फिर बोनस शेयर 10% दे दिए। अच्छा, आज फिर नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, फिर ये 2018 में बोनस शेयर 5% इस कंपनी ने दिए। फिर 2019 में 5% इस कंपनी ने बोनस शेयर दिए। डिविडेंड ये लगातार देती आ रही है। फिर 21 में 5% और बोनस शेयर दे दिए। तो ऐसे करते 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 हम नीचे आ जाते हैं बिल्कुल एंड में। अच्छा, 2026 में ही सिर्फ हम लोगों को अभी तक बोनस शेयर तो नहीं मिले, लेकिन डिविडेंड मिल गया है। अब डिविडेंड कितना मिला है? 2026 में 2 दफ़ा दिया है। 2026 में पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड दिया है, और डिविडेंड 5 रुपये 7% के हिसाब से दिया है। फिर नीचे 5%, 5 रुपये 80% के हिसाब से दिया है। आपकी जो उस वक़्त की इन्वेस्टमेंट थी, वो उस पे जो 1 लाख शेयर बने, उस पे आपको डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ पर आप आ जाएं आगे। अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक बंदा 50,000 के हिसाब से अगर उसकी सैलरी हो तो साल में 12 महीने होते हैं, तो वो 12 महीने आप अगर ऐड जमा कर लें तो 6 लाख रुपए बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 3,29,062 का पहले क्वार्टर में डिविडेंड दिया है, और सेकंड क्वार्टर में इसने 4,38,750 रुपये का दिया है। अब ये 4, 5, 6, 7, 7,7.5 लाख रुपए डिविडेंड अभी तक दे दिया है इस कंपनी ने। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर कोई नॉर्मल वर्कर हो तो वो 7 लाख रुपए एक साल के अंदर मुश्किल से कमाता है। तो 7 लाख रुपए, यही 30, 40, 50 हज़ार रुपये यहाँ सैलरी है। उस हिसाब से देखा जाए, अगर हम 2002 में इन्वेस्ट करते तो आज हम सिर्फ अपने घर पे बैठ के डिविडेंड ही इस्तेमाल करते तो हम लोगों का घर आसानी के साथ चल सकता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, कि आप ये कंपनियाँ मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम देती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है कि मतलब कि आप अपने पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाती है। आपको आपको पता है कि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से मुझे डिविडेंड आता रहेगा, मैं उसको खाता रहूँगा बैठ के। मैं एक समझा रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 7, 7.5 लाख रुपए का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। अच्छा, टोटल हमारी इस वक्त स्टॉक्स की वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू वो हो गई है 4,84,47,862। ये हमारी इस वक्त टोटल वैल्यू है 4,84,00,000 रुपए। मेरे हिसाब से अगर आप किसी प्लॉट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो वो आपको इतना रिटर्न नहीं देता जितना इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। और ये ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप का मतलब ये होता है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, कि जो बहुत कम वैल्यू पे आप ख़रीदते हैं और वो 10 से 15 साल के अंदर आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे देती हैं। और ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, और ये एक्सपोर्ट भी करती है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी, और इसके अलावा दूसरे क्या नाम है, यूरोप के अंदर भी जो है ना इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जाती हैं। और वहाँ पर भी ये जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना परफॉर्मेंस दिखा रही है, और आने वाले वक्तों में भी ये इसी तरह मतलब कि जो है ना ग्रोथ दिखाती रहेगी, जो इसने पिछले 24 साल में ग्रोथ दिखाई है। तो ये स्टॉक आप ज़रूर ख़रीदें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।